आज जो है सबसे पहले, क्योंकि मेंसुरेशन चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें बहुत सारे फार्मूला यूज़ होने वाला है। तो सारे फार्मूला का आज जो है लिस्ट हम बता रहे हैं, और ये लिस्ट आपके नोटबुक पे होना चाहिए और बार बार प्रैक्टिस करके याद कर लेना है। ये सारे फार्मूला पहले सिखाया गया कि कैसे निकाला जाता है, अभी सिर्फ याद रखना है, क्योंकि इस फार्मूला को ड्राइव करने के लिए कोई नहीं पूछेगा, लेकिन इसको यूज़ तो करना ही है, इसलिए सारा फार्मूला याद होना चाहिए। इसलिए इसका एक चार्ट बना करके दीवार पे हैंग कर देना है ना। सुबह शाम उस दीवार पर देखना है कि ये कौन कौन सा फार्मूला है, तो बार बार देखेंगे तो वो याद रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से बना लेना है। तो सबसे पहले जो है क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेड्थ होता है और हाइट होता है ना। ये ब्रेड्थ हुआ, ये लेंथ हुआ और ये हाइट हुआ, ये ब्रेड्थ हुआ और ये लेंथ हुआ, ठीक है। ये क्यूबॉइड है, 6 फेसेस है, इसमें जो है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम का फॉर्मूला हुआ लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB, 2 इंटू BH, 2 इंटू LH, है ना। इसमें 6 सरफेस एरिया है ना, ये और ये सेम है, तो उसके लिए ये हो गया, ठीक है। उसी तरह से 2 BH होगा, 2 LH होगा, क्योंकि 3 अपोजिट फेसेस है, ठीक है, ओके। उसके बाद हो गया लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया तो चारों तरफ का बात हुआ। लेटरल सरफेस एरिया में तो सिर्फ यही आएगा ना, 1 2 3 4, तो ये दोनों अपोजिट और ये दोनों अपोजिट, ये लेटरल सरफेस। इसको और इसको छोड़ देंगे, ऊपर नीचे 4 ही लेंगे ना, बगल वाला। लेटरल मतलब बगल वाला, तो लेटरल सरफेस एरिया हो गया। तो इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे, और इसका ये हो गया L इंटू H हो गया, ठीक है। L इंटू H दो तो हो गया, एक ये हो गया और एक पीछे, और ये वाला क्या हो गया, B इंटू H, ये हो गया B इंटू H, ये हो गया B इंटू H, तो 2 ठो BH हो गया और 2 ठो LH हो गया, इसलिए दोनों को एक साथ लिख के कॉमन निकाल दिए, तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। यानी इसको जैसे पहले निकालेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2, है ना, ये देखो 2LH प्लस 2BH, ये भी लिखेंगे तो भी करेक्ट होगा। तो दोनों फॉर्मूला जो समझ में आया लिख लेना। उसके बाद ये डायगोनल है, इसका क्यूबॉइड का, ये क्यूबॉइड का डायगोनल है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस S स्क्वायर स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। ये सब बाद में डिस्कस करेंगे कैसे निकला है। उसके बाद क्यूब है। क्यूब क्या होता है, L B H तीनों इक्वल हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। L B H तीनों डिफरेंट है तो वो क्यूबॉइड हुआ, लेकिन L B H तीनों सेम हो जाएगा तो हो जाएगा क्यूब। ये हो गया हमारा क्यूब। सारा साइड लेंथ देखो ए है, तो जो क्यूब में आ जाता है इसको हम लोग एज लेंथ बोलते हैं। तो इसलिए A इंटू ए, तीनों A हो गया, इसलिए A इंटू ए क्यूब हो गया। टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर हो गया, A इंटू ए स्क्वायर, A इंटू ए स्क्वायर, A इंटू ए स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर, ये भी A स्क्वायर, तीनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3A स्क्वायर इंटू 2, 6 हो जाएगा, 6A स्क्वायर। लेटरल सरफेस एरिया ये हो गया 2A स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों A है, ये भी 2A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर कितना हो जाएगा 4A स्क्वायर। उसका डायगोनल में अगर क्यूब का निकालना है क्या होगा, तीनों सेम है, A स्क्वायर तो 3A स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 3A स्क्वायर हो गया, तो ये स्क्वायर रूट 3, ये बाहर हो गया, एक स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला क्यूब का। उसके बाद ये सिलेंडर है, यहाँ सिलेंडर है, पाइप जो होता है सिलेंडर है ना, हाँ। तो ये सिलेंडर है, तो इसका वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो सिलेंडर में क्या क्या होता है, ये सर्कुलर होता है, जैसे ये सिलेंडर है, ये हिस्सा सर्कुलर है और ये लंबा है, और ये बाहर में जो है कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। ये हुआ सर्कुलर पार्ट, ये सर्कुलर पार्ट, ठीक है। सर्कुलर पार्ट का रेडियस होगा, तो ये रेडियस हो गया R, और ये हो गया इसका लंबाई जो हो गया, ये हाइट हो गया, ये R हो गया और ये H हो गया, ठीक है। ये R किसके लिए लिखे हैं, ये है R, है ना, ये R है, ये R है रेडियस, ठीक है। तो रेडियस है वो। तो वॉल्यूम जो सिलेंडर का निकालेंगे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर हो गया सरफेस एरिया, और हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा वॉल्यूम।
तो एरिया इंटू हाइट इक्वल टू वॉल्यूम हो गया, इसलिए पाई आर स्क्वायर एच हो गया फॉर्मूला सिलेंडर का। कर्व्ड सरफेस ये वाला सरफेस का एरिया निकाला है खाली इसी को, तो अगर इसको काट कैसे कर देंगे तो रेक्टेंगल ना हो जाएगा। ठीक है, तो उसका सरफेस एरिया निकालेंगे 2 पाई आर एच। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई आर, 2 पाई आर क्या होता है, जब हम रेक्टेंगल बना देंगे तो पहले निकालेंगे ना, तो ये जो होगा यही ना सर्कुलर पार्ट है, तो उसका जो परिधि होगा वो 2 पाई आर होगा, और उसमें हाइट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया 2 ठो है, तो 2 पाई आर एच। ठीक है ना, 2 पाई आर उसका कर्व, उसका जो है लेंथ निकल गया। अगर हम अगर कोई चीज़ सर्कुलर है, ऐसे सर्कुलर है, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऐसे सीधा कर देंगे तो ये रेक्टेंगल बनेगा। अब तो रेक्टेंगल जब ये सर्कल है तो उस समय क्या है, इसका ये जो है सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो 2 पाई आर आएगा, और इसका हाइट एच हो गया, तो ये क्या हो गया 2 पाई आर, और ये हो गया एच, तो 2 पाई आर एच हो गया कि नहीं, दोनों को गुना कर देंगे तो इसलिए हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच हो गया सिलेंडर का। और टोटल सरफेस एरिया हम क्या करेंगे, ये कर्व्ड सरफेस एरिया और फिर ये जो सर्कुलर सरफेस एरिया, इसको जोड़ेंगे तो 2 ठो है सर्कुलर सरफेस एरिया, एक ऊपर है एक नीचे है। ऊपर है सर्कुलर सरफेस एरिया, नीचे भी है, 2 ठो है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच, और सर्कुलर कर्व सरफेस एरिया जो ऊपर नीचे है दोनों को जोड़ेंगे तो एक का पाई आर स्क्वायर, तो 2 ठो है तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा कि नहीं, इसलिए यहाँ 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। उसके बाद 2 पाई आर कॉमन होता है दोनों, वो निकाल दिए तो एच प्लस आर हो गया। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा सिलेंडर के लिए, इतना फॉर्मूला यूज होगा। उसके बाद हम ये कोन लिए हैं, कोन का शेप ये, कोन में ये रेडियस होता है और ये हाइट होता है। ठीक है, तो कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, याद रखना है। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये वाला ऊपर वाला हिस्सा, कर्व्ड सरफेस एरिया जो होल है उसका एरिया हो गया पाई आर एल, और फिर एल को हम निकाल सकते हैं आर स्क्वायर एच स्क्वायर होगा, तो उसके टर्म में कन्वर्ट कर दिए, इस एल के बदले आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर स्क्वायर रूट दे दिया। ठीक है, कल हम लोग बताए भी थे। उसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो कर्व्ड सरफेस एरिया के साथ साथ नीचे जो सर्कुलर सरफेस एरिया है वो भी आएगा, है ना, टोटल सरफेस एरिया होगा। ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया और ये हो गया सर्कुलर सरफेस एरिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ गया, तो हमारे पास आ गया पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो ये सारा फार्मूला है। ठीक है, और भी फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ओके, अब हम लोग जो है फार्मूला हॉलो सिलेंडर्स के लिए लिखेंगे। हॉलो सिलेंडर्स मतलब बीच से खाली, है ना। हॉलो सिलेंडर का मतलब क्या हो गया, बीच से खाली हो गया, है ना। जैसे हॉलो सिलेंडर किसको बोलते हैं, ये दिखाते हैं। जैसे ये एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, लंबा ऐसा है सिलेंडर है, तो ये हुआ हमारा सर्कुलर पार्ट, ये बीच में खाली है ना, ये हॉलो सिलेंडर, ये भरा हुआ रहेगा तब सॉलिड हो जाएगा, लेकिन ये तो खाली है, अंदर से खाली है ना, ये हुआ हॉलो सिलेंडर। तो हॉलो सिलेंडर में क्या है, ये हाइट है, हॉलो सिलेंडर में ये हाइट है, ये कर्व्ड सरफेस हुआ, ये कर्व्ड सरफेस हुआ, और ये सर्कुलर सरफेस हुआ, है ना। तो सरफेस तो यहाँ पूरा में भरा हुआ, क्योंकि ये हॉलो है तो पूरा सरफेस तो नहीं लेंगे ना, खाली जो इसका मोटाई है इतना ही ना सरफेस हुआ, किनारे किनारे जो मोटा है, तो ये हुआ हमारा हॉलो सरफेस। तो ये सिलेंडर है हमारा, इसका ये हाइट है। अब देखो कि इसमें तो 2 लेयर है, एक लेयर इधर है एक लेयर अंदर है, तो मोटाई है कि नहीं, तो अंदर वाला अगर ये सरफेस देखेंगे तो इसका रेडियस कम होगा, और बाहर वाला सरफेस रहेगा उसका रेडियस ज़्यादा होगा, क्योंकि ये मोटा है इतना, ये किनारे क्या है, ये मोटाई है ना, तो मोटाई है तो अंदर वाला सर्कल छोटा होगा और बाहर वाला सर्कल जो है वो बड़ा होगा, तो अंदर वाला जो सर्कल होगा उसका रेडियस कम होगा। तो अंदर वाला सर्कल के रेडियस को हम स्मॉल आर लिए हैं, जो यहाँ से यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये अंदर वाला है। ये देखो हाइट ऑफ द सिलेंडर है, ये अंदर वाला हिस्सा है ना, ये अंदर वाला सरफेस है, और ये बाहर वाला सरफेस, यानी ये जो है मोटाई है ना, ये मोटाई हुआ, ये हो गया मोटाई। ठीक है, मोटाई कर देते हैं, तो
तुमको जो है समझ में आएगा। ये मोटाई होगा ना, ये हुआ मोटाई, ठीक है, क्लियर, यही है मोटापा। तो ये हो गया हमारा मोटापा हो गया, ठीक है, ये मोटा हो गया, सिलेंडर मोटा, ठीक है। अब ये जो है हमारा दिख रहा है सिलेंडर है भाई, तो ये बाहर वाला सरफेस है, बाहर वाला सरफेस है, और ये अंदर वाला सरफेस है, 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 ये बाहर वाला सरफेस है, ये बाहर वाला सरफेस है। तो बाहर और अंदर जो भी हो, दोनों का हाइट तो सेम ही है ना, इतना ही ऊंचा है तो हाइट तो सेम है, अंदर बाहर दोनों का। अंदर वाला सरफेस लो चाहे बाहर वाला सरफेस लो चाहे अंदर वाला सरफेस लो, हाइट जो है सेम है, ठीक है। और ये जो मोटाई है, इस मोटाई को हम दिखाएं, ये जो मोटाई है ना, इस मोटाई को हम ये दिखा रहे हैं, ये थिकनेस हुआ है ना, यही है थिकनेस ना, थिकनेस। तो जो अंदर वाला जो सरफेस हुआ, ये अंदर वाला सरफेस हुआ ये वाला, तो ये जो सेंटर है, सेंटर से इस सरफेस का दूरी को हम लोग स्मॉल r मान लिए। ये हो गया इंटरनल सरफेस का रेडियस, है ना, इंटरनल हो गया। और फिर इस सरफेस का अगर रेडियस हम निकालेंगे तो ये इतना बढ़ जाएगा, ये इतना इधर बढ़ जाएगा ना, ठीक है, ये इतना बढ़ेगा कि नहीं, ये जो बढ़ेगा ये स्मॉल r है, तो यहाँ से यहाँ तक कैपिटल R लिए, है ना। तो कैपिटल R जो है यहाँ से यहाँ तक रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल R यहाँ से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल r यहाँ से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, स्मॉल r यहाँ से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अंदर वाला जो सिलिंड्रिकल सरफेस है उसका रेडियस स्मॉल r है, और बाहर वाला जो सिलिंड्रिकल सरफेस है उसका रेडियस कैपिटल R है। और हाइट तो बाहर भीतर दोनों का सेम ही है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी हाइट उतना ही है, इसका भी हाइट उतना ही है ना, ये भी उतना ही बड़ा है, और ये बाहर वाला सरफेस है वो भी उतना ही ऊंचा है, इसलिए यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में, इतना चीज़ समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग जो है इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, मतलब ये जो सिलेंडर किस चीज़ का बना हुआ है। जैसे ये सिलेंडर हम आपको दिखाए, ये ग्लास का मटेरियल है, इस ग्लास मटेरियल का वॉल्यूम सिर्फ निकालना है, सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं निकालना है। ये जो ग्लास मटेरियल, और ग्लास मटेरियल क्या है, ये खाली जो बाउंड्री है ना ग्लास मटेरियल, ये बाउंड्री जो है ग्लास मटेरियल है ये। तो बोल रहा है ये सिर्फ वॉल्यूम निकालना है इस ग्लास मटेरियल का, ग्लास, ये अंदर सिलेंडर का कोई वॉल्यूम नहीं चाहिए, तो इस ग्लास मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है। तो ग्लास मटेरियल का वॉल्यूम हम निकालते हैं। तो ग्लास मटेरियल का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि पहले जो बाहर का सिलेंडर है उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे एक्सटर्नल, और फिर अंदर वाला जो सरफेस है ना, अंदर वाला जो सिलेंडर है, ये दो सिलेंडर हो गया, एक सिलेंडर ये हो गया और दूसरा सिलेंडर ये है अंदर में, तो दोनों ही सिलेंडर का हम निकाल लेंगे वॉल्यूम, बाहर वाले सिलेंडर का और अंदर वाले सिलेंडर का, दोनों का वॉल्यूम निकाल लेंगे और दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये वाला बच जाएगा कि नहीं, तो ये वॉल्यूम बच जाएगा किनारा किनारा। तो यही ना मटेरियल यूज हुआ है, खाली किनारे किनारे, और बीच में तो खाली है, हवा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरनल सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, एक्सटर्नल सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे। एक्सटर्नल में तो इंटरनल भी शामिल हो जाता है, तो इंटरनल वाला निकाल करके एक्सटर्नल में माइनस कर देंगे, तो खाली बाउंड्री वाला वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। जैसे कि सिंपल, जैसे ये ग्लास है, ये भी सिलेंडर ही हो गया एक तरह से। तो ग्लास इतना मोटा है कि नहीं, ये जो मोटाई है, जो ग्लास की जो मोटाई है, वो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल निकालने बोल रहा है। मतलब ये जो मोटाई है ना, ये जो कितना मोटा है इसका वॉल्यूम निकालना है, जो मटेरियल ग्लास का है इसका वॉल्यूम निकालना है। लेकिन इसका वॉल्यूम निकालना डायरेक्टली आसान थोड़ी है, तो हम क्या करेंगे, ग्लास का ये एक्सटर्नल सरफेस है, तो दो सिलेंडर है कि नहीं, एक अंदर में सिलेंडर है और एक बाहर में सिलेंडर है। तो बाहर वाला सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे तो ये पूरा नहीं इंक्लूड हो जाएगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम का निकालेंगे तो पूरा इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है, उसमें अंदर वाला भी आ जाएगा, क्लियर। उसके बाद अंदर वाला जो सिलेंडर है ना, इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, और बाहर वाले सिलेंडर के वॉल्यूम में हम अंदर वाले को माइनस कर देंगे, तो क्या होगा, ये किनारे किनारे वाला ही खाली बचेगा।
तो मटेरियल पता चल जाएगा कि जो मटेरियल यूज़ किए हैं वो कितना वॉल्यूम में यूज किए हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पर निकालें वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ठीक है, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, तो एक्सटर्नल वॉल्यूम हो गया पूरा सिलेंडर का, और इंटरनल वॉल्यूम हो गया ये बीच वाला हिस्सा, ये वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम हो गया इंटरनल वॉल्यूम, ये बीच वाला हिस्सा इंटरनल वॉल्यूम हो गया, और ये पूरा का पूरा हो गया एक्सटर्नल वॉल्यूम। तो ये जो एक्सटर्नल वॉल्यूम में जब हम इस इंटरनल वॉल्यूम को माइनस करेंगे, ये किनारे वाला वॉल्यूम बचेगा कि नहीं, यही है मटेरियल, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल का एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, सिलेंडर का ही वॉल्यूम निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम लिखे नहीं एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर, इंटरनल वॉल्यूम ऑफ इंटरनल सिलेंडर, वैसा नहीं लिखे। समझ लेना है कि हम सिलेंडर के बारे में लिखें। और अभी जस्ट जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग सिलेंडर का फॉर्मूला जान चुके हैं, वॉल्यूम का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। एक्सटर्नल है तो एक्सटर्नल के लिए रेडियस क्या है, कैपिटल आर लिया है, तो इसलिए एक्सटर्नल वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर एच, और अंदर वाले का वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच स्मॉल आर लिया है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस निकाल लिए, ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। ठीक है, उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, अंदर बाहर दोनों तरफ है ना, ये भी कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये भी कर्व्ड सरफेस, और ये अंदर में भी कर्व्ड सरफेस एरिया है। तो दोनों अगर हमको कहेगा कि आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकालिए सिलेंडर का, तो ये बाहर वाला भी सरफेस एरिया निकलेगा कर्व्ड सरफेस एरिया, और अंदर वाला भी कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों को ऐड करेंगे तब ना टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा, क्योंकि बाहर अंदर भी कर्व्ड है और बाहर भी कर्व्ड है। ठीक है, तो इसीलिए कर्व्ड सरफेस एरिया जब निकालने के लिए कहा गया सिलेंडर का, होलो सिलेंडर का, तो ये जो भी फॉर्मूला है होलो सिलेंडर के लिए, तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया में देखेंगे और इंटरनल सरफेस एरिया, दोनों को हम ऐड करेंगे। तो एक्सटर्नल सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच। सिलेंडर के सरफेस एरिया का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच। तो एक्सटर्नल सरफेस के लिए रेडियस कैपिटल आर है, इसलिए 2 पाई आर एच हुआ कैपिटल आर वाला। और इंटरनल सरफेस एरिया, अंदर वाला सरफेस एरिया निकालना है, तो उसके लिए रेडियस क्या है, स्मॉल आर है, इसलिए क्या हो गया 2 पाई आर एच। तो इसको रीअरेंज कर दिए। उसके बाद निकालना है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया निकालने में क्या हम लोग निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया अगर हमको निकालना है, तो ये वाला सरफेस एरिया निकालेंगे, ये वाला सरफेस एरिया निकालेंगे, उसके बाद ये जो भी तो सरफेस एरिया, ये जो किनारा किनारा जो ग्लास का मोटाई है, ग्लास की जो ये मोटाई है, ये सिलेंडर की जो मोटाई है, ये भी तो सरफेस एरिया, ये हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया। और उसके बाद ये क्या हो गया, सर्कुलर सरफेस एरिया, ये हो गया हमारा सर्कुलर सरफेस एरिया। तो सर्कुलर सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, ठीक है, तो एक फॉर्मूला हम पहले निकाल लेते हैं, तब ये हम बताएंगे ज़रा। ठीक है, हम एक और लिखते हैं ज़रा, इसको हम कर देते हैं फॉर्मूला नंबर 4, और इसका हिस्सा है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट किए हैं यहाँ, और यहाँ पर हम शॉर्ट में एक और बता रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3। ठीक है, एरिया ऑफ बेस रिंग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एक्सटर्नल रिंग माइनस, है ना, डॉट होगा ऐसा ना, माइनस एरिया ऑफ इंटरनल रिंग, ये हमको निकालना पड़ेगा 2। अब क्या है रिंग, ये आपको क्या दिखता है, रिंग नहीं दिख रहा है, रिंग दिख रहा है ना, तो रिंग का दो सर्कल होगा ना इस रिंग में, एक ये और बाहर वाला रिंग हुआ एक ठो, ऐसे बाहर वाला रिंग हुआ, और एक अंदर वाला रिंग हुआ। ये दोनों रिंग के बीच में जो ये सरफेस एरिया है उसी को हम शेप लेंगे, बाकी तो ये बीच में खाली है ना, उसको हटाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल रिंग का एरिया निकाल लेंगे। एक्सटर्नल रिंग का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, और इंटरनल रिंग का भी निकालेंगे, वो भी पाई आर स्क्वायर होगा।
बाहर वाला जो एक्सटर्नल रिंग है उसका रेडियस कैपिटल आर है, तो एक्सटर्नल रिंग का रेडियस जो होगा वो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और जो इंटरनल रिंग है, इंटरनल रिंग है कि नहीं यहाँ पर, हाँ, तो उसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आई बात समझ में। तो एरिया ऑफ एक्सटर्नल रिंग और एरिया ऑफ इंटरनल रिंग दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तब ये इसी को हम लोग बोलते हैं बेस रिंग, इसको क्या बोलते हैं, बेस रिंग। तो जो सिलेंडर में कितना बेस होता है, दो ठो बेस है ना, एक ऊपर बेस है एक नीचे बेस है। सिलेंडर में कितना बेस होता है, एक ऊपर में बेस है और एक नीचे में बेस होता है, दो ठो बेस होता है। इधर भी रिंग है इधर भी रिंग है, तो ये इधर के रिंग का निकाले उतना ही रिंग इधर भी रहेगा, उतना बड़ा ही। इसलिए क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसीलिए 2 से हम मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ बेस रिंग, क्लियर। हाँ, बेस रिंग कौन हो गया, ये दो ठो है इस तरह का ना, ठीक है। तो एरिया ऑफ बेस रिंग हो गया। तो जब टोटल सरफेस एरिया निकालने कहा जाएगा तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया ले लेंगे पूरा, और उसके बाद ये बेस रिंग जो ऊपर वाला है और जो नीचे वाला बेस रिंग है दोनों को ले लेंगे, तो दो ठो बेस रिंग वो दोनों ही जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस रिंग हो गया टोटल सरफेस एरिया में। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना निकाले हैं, ये निकाले हैं, इसलिए वो वैल्यू पुट कर दिए। एरिया ऑफ बेस रिंग कितना निकाले हैं, ये निकाले हैं, इसलिए हम उसको यहाँ पुट कर दिए। और उसके बाद इसको हम लोग कैलकुलेट किए, ठीक है। उसके बाद इसको हम लोग क्या किए हैं, डेराइव करिए हैं, सॉल्व किए। यहाँ 2 पाई कॉमन होता है, 2 पाई कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर आ गया, तो ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला पर लिख दिए, आर प्लस आर माइनस आर। अब देखिए आर प्लस आर कॉमन है दोनों तरफ, तो 2 पाई कॉमन है, 2 पाई कॉमन ले लिए, आर प्लस आर भी कॉमन है तो वो भी कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बच गया, एच, इसलिए एच लिखे, और इधर क्या बच गया, आर माइनस आर को लिख दिया। तो इस तरीके से ये सारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। ये हॉलो सिलेंडर के लिए हुआ। तो और देखिए कि हम लोग स्फीयर का फॉर्मूला है। स्फीयर मतलब क्या हुआ, एक बॉल हुआ, फुटबॉल हुआ, टेनिस बॉल हुआ, क्रिकेट बॉल हुआ, ये सब स्फीयर है, ठीक है। तो ये स्फीयर है जिसका रेडियस हमने आर मान लिया, एक स्फीयर है, ठीक है। तो अब ये जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, याद रख लेना है। उसका सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, जो स्फीयर है इसका जो सरफेस एरिया, बॉल जो है उसके चारों तरफ जो आउटर सरफेस एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा स्फीयर का। उसके बाद होता है हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर मतलब हाफ स्फीयर, इस स्फीयर को काट के आधा कर दो, जैसे ऊपर से काट के हटा दिए, ये हो गया हेमी स्फीयर। इसका भी रेडियस तो वही रहेगा आर ही ना, रेडियस तो वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम भी आधा हो जाएगा, सरफेस एरिया भी आधा हो जाएगा। इसलिए वॉल्यूम क्या हो गया, आधा हो गया स्फीयर का, हाफ कर दिए 4/3 पाई आर क्यूब, तो कट गया 2/3 पाई आर क्यूब हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें पूरा सरफेस एरिया तो है नहीं, ये सरफेस एरिया वाला कर्व, ये वाला है ना, ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। ये कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, इस सरफेस एरिया का हाफ हो जाएगा 1/2 4 पाई आर स्क्वायर, 1/2 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। लेकिन यहाँ पर टोटल से एक ये सरफेस भी तो आ गया, जब हम काट दिए तो एक ये सरफेस ऊपर से आ गया, ये जो सर्कुलर सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया जब निकालने कहेगा तो ये जैसे है कटोरी कोई चीज़ लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया जो है हमको निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। जैसे कि ये है ना, ये जब लिए तो ये हो गया हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, ये हो गया कर्व्ड सरफेस है। मान लो कि यही स्फीयर का पार्ट था, काट दिए ऊपर से तो आधा हो गया, तो आधा होने के बाद ये वाला भी तो एक सरफेस एरिया बन गया ना। ये कैसा है, सर्कुलर सरफेस एरिया है ना, तो ये सरफेस एरिया को भी हम ऐड, अगर टोटल सरफेस एरिया कहेगा तो इस सरफेस एरिया को भी हमको ऐड करना होगा। और स्फीयर में तो ऐसा कोई सरफेस था ही नहीं, पूरा तो स्फीयर था, पूरा गोल था, तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया था। लेकिन इसमें क्या, दो तरह का सरफेस एरिया है, ये वाला हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया
और ये ऊपर वाला हो गया सर्कुलर सरफेस एरिया। तो इसको भी जो है हमको इंक्लूड करना होगा। जो टोटल सरफेस एरिया देखेंगे, तो टोटल सरफेस एरिया जब हम इंक्लूड करेंगे तो उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया ये हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया ये वाला, और ये हो गया हमारा सर्कुलर सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में हमको कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर सरफेस एरिया दोनों को इंक्लूड करते हैं तब होता है। ठीक है, हम यहाँ लिख भी देते हैं, तुमको याद रहेगा। कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस सर्कुलर सरफेस एरिया, तो इस दोनों को ही हम बैठाएंगे। ये हो गया 2πr², और सर्कुलर हो गया πr², दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 3πr²। ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल गया, किसका, हेमीस्फीयर का निकालना। अब आ गया स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल मतलब क्या हो गया, जैसे बॉल बनता है तो अंदर से खाली रहता है, हवा भरा हुआ रहता है, लेकिन उसका लेयर तो मोटा ही रहता है ना, बनता है तो, है ना। जैसे गोल गोल पूड़ी बनेगा तो अंदर फुला फुला पूड़ी बनेगा, तो किनारे किनारे वो आटा रहेगा कि नहीं, तो आटा का वॉल्यूम निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, कितना, अंदर में तो हवा है तो पूरा तो नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए हम ये है हमारा स्फेरिकल सेल। सेल का मतलब क्या हुआ कि बीच में खाली है, किनारे किनारे है। ये हो गया स्फीयर, और स्फीयर ये पूरा भरा हुआ है ना, स्फीयर इसमें पूरा भरा हुआ है, कुछ खाली जगह नहीं है। जैसे टेनिस बॉल रहता है, बीच से खाली रहता है ना, बीच से खाली रहता है, हल्का बॉल रहता है, रबड़ बॉल भी बीच से अंदर खाली रहता है, उसको ऐसे दबाएंगे अंदर, जैसे बलून हो गया तो अंदर से हवा रहता है, तो किनारे किनारे ही ना खाली फाइबर रहता है, तो जो किनारे किनारे फाइबर जिससे बना हुआ है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले बाहर वाले का वॉल्यूम निकाल लेंगे, फिर अंदर में जो है स्फीयर उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो किनारे का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वैसे ही निकालें स्फेरिकल सेल का वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, कैसे निकलेगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम हो गया इसका, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया एक्सटर्नल वॉल्यूम, ये एक्सटर्नल हो गया, और ये हो गया हमारा इंटरनल। तो ये वॉल्यूम निकाल लेंगे और ये वॉल्यूम निकाल लेंगे, ये वॉल्यूम निकालेंगे तो एक्सटर्नल वॉल्यूम हो गया, फिर ये वॉल्यूम निकालेंगे तो इंटरनल वॉल्यूम हो गया। अब इस एक्सटर्नल में जब इंटरनल को हम माइनस कर देंगे तो कौन हिस्सा बचेगा, यही वाला हिस्सा ना बचेगा, किनारे किनारे। यही तो निकालना है कि ये कितना मटेरियल इसमें लगा हुआ है, वो एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। अब दोनों तो स्फीयर ही है ना, तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3πr³। तो बाहर वाला जो है उसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर है, यहाँ से यहाँ तक है बाहर वाला स्फीयर का, बाहर वाला स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर है, अंदर वाला स्फीयर का क्या है, स्मॉल आर है। इसलिए हम कैपिटल आर यूज़ किए एक्सटर्नल वॉल्यूम के लिए, और इंटरनल वॉल्यूम के लिए स्मॉल आर यूज़ की, तो कॉमन ले लिए, रीअरेंज कर दिए, बन गया। तो इस तरह के सारे फॉर्मूले हैं, सारा फार्मूला को हमने एक साथ आपको बता दिया, इसलिए आपको सारे फार्मूले को अपने पास लिख करके रखना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, लिस्ट बना करके दीवार पे रख लेना है। ओके, हैव अ नाइस डे।